स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बात कर ली थी बेटा, वो लगभग हमारे सभी कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हो गए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। देन हम आज बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो आज एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, राइट डाउन nomenclature of या IUPAC naming of aromatic compounds, IUPAC naming of IUPAC naming of aromatic compounds, IUPAC naming of aromatic compounds। ठीक है बेटा, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की बात हम लोग डिटेल में आज करेंगे और इसके आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल बेंजीन, सिंपल बेंजीन जो हम लोग, ये हमारा कॉमन मतलब जाना पहचाना नेम होता है जो हम जानते हैं। तो ये आपका बेंजीन है और ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं बॉन्ड के थ्रू, ये बेंजीन। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगा है तो हम कुछ टर्म्स होते हैं जैसे ऑर्थो, पैरा, मेटा, कैसे डिसाइड करते हैं। देखो अगर बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा तो हम कभी ऑर्थो, पैरा, मेटा की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हम बात करेंगे कि ऑर्थो है, पैरा है या मेटा है। कैसे? देखो, अब देखो एग्जांपल, इसको बोलते हैं बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड। जैसे ये कोई ग्रुप लगा है, यहां पर कोई भी ग्रुप लगा है मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी होती है? ऑर्थो। और आपकी ये भी पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो। ठीक है बेटा, ये जो पोजीशन होती है नेक्स्ट, ये कौन सी होती है? मेटा। ये भी कौन सी पोजीशन होती है बेटा? मेटा। और ये वाली जो पोजीशन होती है कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन। या इसको बोलते हो आप, अगर इसको हम नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3 4 5 6। जो सेकंड पोजीशन होती है ऑर्थो होती है, थर्ड हमारी मेटा होती है, फोर्थ हमारी कौन सी होती है? पैरा होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात बता दूं, अगर बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि साइड चेन की तरह काउंट हो रहा है, एक साइड चेन है, तो हम बेंजीन को क्या नाम देते हैं? हम इसको बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल बोलते हैं। मतलब जब आप इसको ग्रुप को इसको हम ये जो फिनाइल ग्रुप है बेंजीन को हम एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, तो हम इसको फिनाइल बोलते हैं। और अगर हम इसको मेन चेन में आते हैं, मेन ग्रुप में लेके आते हैं, तो उसको हम बेंजीन बोलते हैं। कैसे करेंगे सब बताएंगे, कब बेंजीन लिखेंगे, कब हम फिनाइल लिखेंगे, एग्जांपल से आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। आप जरा इसको जल्दी से नोट करो, देन हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल नेमिंग से चलेंगे हम लोग, है ना। जैसे बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या लिखा है? CS3 लिखा है, तो क्या बोलोगे? इसका वैसे कॉमन नेम क्या होता है? टॉलुइन होता है। क्या होता है बेटा? टॉलुइन इसका कॉमन नेम होता है। लेकिन अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 मिथाइल और बेंजीन। क्या बोलेंगे? या तो टॉलुइन कह दो या इसको क्या बोलोगे? 1 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये CS3 है और ये भी CS3 है। ठीक है, अभी इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं। लेकिन इसके हम अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 1,2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। मेरी बात समझना,
1,2 डाई मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, या बोलेंगे या क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे ऑर्थो क्या लगा है, मिथाइल टॉलुइन बोल सकते हैं, या अगर मेटा पे लगाओगे मेटा मिथाइल टॉलुइन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, CH3 इसे क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। क्या बोलते हो बेटा इसको, मेटाजाइलिन। आईयूपीएक नेम क्या होगा 1,3, या कह सकते हो मेटा डाइक्लोरो, क्या बोलोगे इसको, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। क्या बोलोगे, मेटा पर डाई मिथाइल बेंजीन बोलोगे इसको। ठीक है, ठीक है, क्या बोले, या फिर इसका नेमिंग करोगे, क्या बोलोगे 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन बोलेंगे इसको। आप इसको जल्दी से नोट करो, देन आगे मूव करते हैं हम लोग इसमें। नोट करो बेटा जल्दी से। देखो नेक्स्ट, जैसे अगर यहां पर हम Cl लगा दें तो इसका नेम क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, अगर हम यहां भी Cl लिख दें और यहां भी Cl लिख दें, क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सिंपल नेमिंग है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बेटा, है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर CH3 है और यहां पर हमने Cl लगा दिया, अब क्या बोलेंगे इसको, अब देखो क्या बोलेंगे इसको, मेटाक्लोरोटॉलुइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेटाक्लोरो, और ये कौन सा ग्रुप लगा है, टॉलुइन, मेटाक्लोरोटॉलुइन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, मेटाक्लोरोटॉलुइन, या फिर बोलेंगे 3 पे क्लोरो 1 पे मिथाइल बेंजीन। क्या बोलोगे, 3 पे क्लोरो, क्योंकि CH3 और Cl में जो मेन CH3 और Cl में अगर हम देखें कि प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो CH3 पहले आता है, Cl बाद में आता है। ठीक है, तो 3 क्लोरोटॉली में लिख सकते हो बेटा इसको, 3 क्लोरोटॉली में लिख सकते हो, या फिर 3 पे क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। इसके तीनों नेमिंग क्या है बेटा, करेक्ट है, और तीनों आईयूपीएक नेमिंग है। जेईई एडवांस के पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देता है जहां पर हमें एक के कई नेम सही होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस के होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा लगता है यार नहीं यार, एक क्वेश्चन एक ही इसकी नेमिंग सही होगी, दूसरी नहीं सही होगी, ये हमारा भ्रम होता है। लेकिन हमें इस भ्रम को तोड़ना है और चीजों को सही करके आना है। ठीक है बेटा, आप इसको नोट करो, देन हम आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर हम बोले OH तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है, फिनॉल होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा क्या होता है, इसके कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम जो फिनॉल है ये, तो अगर इसमें हम आगे बात करेंगे, जरा नोट करो आप इसको, फिनॉल। अब देखो नेक्स्ट है, इसी में अगर हम इसी में देखें तो ये OH, अब हमने यहां पर Cl लगा दिया। क्या बोलोगे, मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल बोलोगे, मेटाक्लोरोफिनॉल बेटा क्या होगा, मेटाक्लोरोफिनॉल होगा। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे 3 क्लोरोफिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 3 क्लोरोफिनॉल। अच्छा, हमने फिनॉल क्यों बोला, इसको क्लोरोबेंजीन को नहीं बोला, क्योंकि OH और Cl में जो मेन प्रायोरिटी ग्रुप है, जो मेन प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, हम OH को देंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, देन आगे मूव करें हम।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो जरा यहां पर, अब नेमिंग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। पहला नंबर, सेकंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको बेटा, जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, NH2 MEET। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, OH ME CS3, ये भी CS3 है। ठीक है बेटा, फिफ्थ नंबर। 6 NO2 FET, यहाँ पर NO2 F इथाइल। ओके, ये क्वेश्चन है कुछ हमारे पास जिन्हें कि हम नेमिंग करनी है, और ये अच्छे एग्जाम्पल हैं, मतलब कह सकते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, JET एग्जाम की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फिफ्थ नंबर, सेवेंथ में आएगा, है ना। दो मिनट का टाइम देता हूं आपको, 8 एग्जाम्पल हैं, 2 मिनट के अंदर करने हैं आपको, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। देखो बेटा, सबसे पहले बात सुनो, अगर किसी बेंजीन रिंग में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो हम जब नंबरिंग देते हैं तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट टर्म रूल देते हैं। मतलब हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें क्या हो, लोवेस्ट टर्म रूल मिले, मतलब LTR को फॉलो करें। अब देखो बेटा, सुनो मेरी बात, हम इसको देखते हैं। सबसे आप बोर्ड पे देखना अच्छे से। पहले आप अगर हम नंबर यहां से देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 4 पर नंबरिंग आएगी, तो 1 2 और 4 का मतलब कितना होता है, 7। ठीक है, अगर हम यहां से नंबरिंग देते हैं, मैं इस पेन से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 3 पर और 4 पर आएगी नंबरिंग, तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये वाली जो नंबरिंग होगी आपको, वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, और जब हम नेमिंग लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं। किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, नंबर जो नेमिंग होती है हमारी वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर होती है। क्या लिखोगे, अब देखो ये ब्रोमो है, ये नाइट्रो है, पहले बी आता है, तो क्या लिखोगे बेटा इसको, 1 पे ब्रोमो, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1 ब्रोमो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। मैंने क्या बोला, अगर बेंजीन रिंग में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो नंबरिंग हम हमेशा LTR को फॉलो करते हुए देते हैं। मतलब नंबरिंग ऐसी देते हैं जिससे कि
LTR फॉलो हो और जो नेमिंग लिखते हैं वो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर बेटा। ओके, आप इसको नोट कर दें, हम अगले एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको नंबरिंग यहां से दें 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग 1 2 5, तो 5 2 7 1 8 पे आ रही है। ओके, अगर हम इसको नंबरिंग यहां से दें 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 मतलब 7 पर आ रही है। तो ये वाली नंबरिंग क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। तो ये वाली नंबरिंग क्या हो गई माय डियर? गलत नंबरिंग हो गई। ओके, क्या आप बोलोगे इसको? अब नेमिंग कैसे करोगे? ये ब्रोमो, ये मिथाइल, ये नाइट्रो, क्या कहोगे बेटा इसको? 2 पर ब्रोमो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे। 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, अब यहां पे आ जाओ एग्जांपल में। अब इसको जरा बताओ कैसे करेंगे हम लोग, इसमें नंबरिंग कहां पे करेंगे? देखो, अगर हम इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, सिंपल यहीं से होगी, 3 4 5 6, क्या बोलोगे बेटा? देखो, ये आयोडो है, ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है। तो देखो, मिथाइल और मिथॉक्सी METH सेम है। यहां पर Y, यहां पर O है, पहले कौन आएगा? O आएगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले आयोडो आएगा। क्या बोलोगे बेटा? 2 पर आयोडो, 1 पर मिथॉक्सी, 4 पे मिथाइल बेंजीन, 4 पर मिथाइल बेंजीन बेटा। ओके, या इसको हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर, अगर I और CH3 ना लगा हो तो इस कंपाउंड को एनीसॉल बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नेम भी मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नेम होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं और करके, 2 आयोडो 4 मिथाइल एनीसॉल, 2 आयोडो 4 मिथाइल एनीसॉल, 2 आयोडो 4 मिथाइल, क्या बोलोगे? एनीसॉल बोलोगे। ठीक है ना? आप जल्दी से इसको नोट करो बेटा। अब यहां पे आ जाओ, ये NH2Me और एथाइल लगा है, कैसे करेंगे इसको? देखो, अगर हम बात करें इसकी, दो तरह से नेमिंग होगी। देखो कैसे नंबरिंग तो यहीं से होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि LTR को फॉलो करेगा 1 2 3 4 5 और 6। देखो, दो नंबरिंग लिखूंगा, दो नेमिंग लिखूंगा। पहले क्या लिखूंगा? देखो, NH2 मिथाइल और एथाइल में जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो NH2 है। तो हम अगर इनको हटा दें तो इसका नेम क्या होता है? अगर बेंजीन पे NH2 लगा है तो इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है, या फिर अमीनो बोलते हैं। तो अगर इसको हम इसको भी साइड चेन में ट्रीट करें, क्या बोलेंगे? 1 अमीनो 4 एथाइल 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे? देखो यहां पर लिख रहा हूं, 1 अमीनो 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। एक तो ये नेम हो गया। या फिर क्या लिख सकते हो इसको? अगर तुम इसको एनिलीन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। क्या लिखोगे इसको? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। क्या लिखोगे? 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, यहां पे आओ। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? अब देखो OH लगा है। अब देखो यहां पर क्या है? OH है, CH3 है, CH3 है। अब मेरी बात सुनना, अगर तुम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो भाई 1 3 4, अब देखो यहां पर क्या है? OH हमारा मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब इन तीनों में जो OH है हमारा क्या आएगा? सबसे ऊपर आएगा बेटा। क्या आएगा? OH हमारा सबसे ऊपर आएगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से OH पास पड़ेगा। तो क्या कहेंगे इसको हम? देखो, सब में नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाले हैं वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब यहां पर देखो क्या करेंगे। अब देखो, अगर यहां पर नंबरिंग देंगे, क्या बोलेंगे? 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर क्या होगा? FNO2 और इथाइल में पहले कौन आता है? F आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6,
क्या बोलोगे इसको बेटा आप? 4 पे इथाइल, क्या बोलोगे? 4 पे इथाइल, 1 पे फ्लोरो, 2 पर नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या बोलोगे आप? इसकी नेमिंग यहां लिख रहा हूं, 4 पे इथाइल, 1 पे फ्लूरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, 2 नाइट्रो बेंजीन। अब यहां पे आओ, यहां पर क्या लिखोगे? बेंजीन 1,2 डाईऑल, क्या इसको लिखोगे? बेंजीन 1,2 डाईऑल। यहां पर क्या लिखोगे? बेंजीन 1,3 डाईऑल, बेंजीन 1,3 डाईऑल। जल्दी से इसको नोट करो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, महा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे बेटा, आप इसको याद रखना। जल्दी से बेटा नोट करो इनको। और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इतने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि आदत ही है ज्यादा पढ़ाने की। देखो बेटा आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको कुछ कॉमन नेम्स लिखा दूंगा कई कंपाउंड्स के अलग से, उन्हें आप याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज आएंगे उनके, तो मैं कई सारे कॉमन नेम्स लिखा दूंगा तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम मतलब ऑर्गेनिक में काम आते हैं आपको, बाकी ऐसे काम नहीं आते। देखो एग्जाम्पल अगला, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस कंपाउंड की, तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग? ये होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है ये? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। चलो इसकी बात करें अगर हम, CHO OH, एग्जाम्पल दे रहा हूं, CHO Cl। ठीक है, OH OH। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको पता है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? COOH, बेंजीन पे लगा होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH CH3, इनकी नेमिंग करेंगे हम लोग। देखो बेटा इसे क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे इसको आप? 2 हाइड्रोक्सी कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। क्या बोलोगे? 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी कार्बेल्डिहाइड। जल्दी नोट करो बेटा इसको, 1 मिनट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसकी बात करें तो क्या बोल सकते हो? 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्लोरो बेंजल्डिहाइड या 3 पे क्लोरो कार्बेल्डिहाइड। यहां पर क्या बोल सकते हो? बेंजीन 1,4 डाईऑल, बेंजीन 1,4 डाईऑल। ओके बेटा, इधर आ जाओ, यहां पे क्या होगा? 1 2
3 4 5 6, क्या बोलोगे? 3 पर इथाइल, पहले ई आता है, 3 पर इथाइल, 2 पर फ्लूरो बेंजोइक एसिड, या क्या कहेंगे? 3 इथाइल 2 फ्लोरो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वही बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड। ओके बेटा, यहां पर क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड या ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, कुछ बोल सकते हो, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे एग्जांपल की बात करते हैं कि कब हम बेंजीन को एज ए साइड सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, मतलब कब हम बेंजीन रिंग को हम फिनाइल लिखेंगे। जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे बेटा, अच्छे एग्जांपल्स की हम बात करेंगे इसमें अभी, कार्बोक्सिलिक में ही। देखो क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड सर कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है जे नीट के लिए, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, मतलब इससे क्वेश्चन तो टफ इजी आता है लेकिन वो आपके लिए टफ हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो। एग्जाम्पल है आपका OCOCH3, साथ में यहां पे है COOH, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COOH, 2 COH लगा दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COOH। अगला एग्जाम्पल है बेटा COOH। आपको इनकी नेमिंग करनी, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जल्दी से करते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसका जो कॉमन नेम होता है ये आपका एस्प्रिन होता है। क्या होता है आपका? एस्प्रिन होता है। क्या होता है आपका? एस्प्रिन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर आयुपेसी नेम की बात करें तो क्या बोलेंगे? नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? 2 पर एथेनॉयल ऑक्सी कार्बोक्स 2 पर एथेनॉयल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एथेनॉल ऑक्सी का ग्रुप है, एथेनॉल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर बेटा देखो, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा। यहां पर आओ, इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम COOH के कार्बन को नंबर नहीं देते उससे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यहां देखो क्या बोलेंगे? बेंजीन
नंबर दोगे तो 1 2 3 4 पर आएगा। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखो, इसको हम कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? OCH3 अगर लगा है, इसको बोलते हैं एनीसॉल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम एनीसॉल बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? मिथॉक्सी बेंजीन। अगर हम यहीं पर OCH3 की जगह OC2H5 लगा दें तो बेटा क्या होगा? अगर हम इसको यहाँ पर हम OC2H5 लगा दें तो इसका जो कॉमन नेम होता है ये क्या कहलाता है बेटा? फेनीटॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फेनीटॉल। या इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है बेटा? एथॉक्सी बेंजीन होता है। क्या होता है? एथॉक्सी बेंजीन कहलाता है। नोट करो जल्दी से बेटा इसको। ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल। आपको कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, किसी के भी लेक्चर में नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेगा वो सिर्फ स्कूल इंडिया में अंकित सर के पास मिलेगा बेटा। ठीक है ना? तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत शानदार तरीके से करनी है, धूम मचा देनी है, बस ये समझ लो। अब देखो, कब हम इसको एज अ साइड चेन ट्रीट करेंगे, कब हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। देखो एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो बेटा, ये मेरे कंपाउंड है, एक कंपाउंड ले रहा हूं, ये बेंजीन है। देखो यहां पर OH लगा दिया, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, इसको हम अब क्या करेंगे? इसको हम एज अ साइड चेन ट्रीट करेंगे। 1 2 3 एंड 4। ओके बेटा। अब देखो, सॉरी, नंबरिंग इधर से नहीं होगी, इधर से होगी, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। ये हमारी साइड हो गया। अब इसमें नंबरिंग हम, ये मेन चेन है हमारी, अब नंबरिंग इसे देंगे। तो इसे हम 1 2 3 4 क्या बोलेंगे? देखो ये फिनाइल हो गया, ये हमारा मेन OH है, ऑल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा? 4 पे फिनाइल, 4 पे फिनाइल, कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 इनॉल 3 बोलेंगे बेटा। अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें। NH2COOH। ओके, इस केस में क्या होगी? ये हमारी साइड चेन होगी बेटा। नंबरिंग हम COOH के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखो ये क्लोरो है, ये इथाइल, ये अमाइन, ये फिनाइल। पहले A आता है, क्या लिखोगे बेटा? इसको आप लिखोगे 4 पर अमाइन। क्या होगा? 4 पर अमाइन, ठीक है। 3 पे क्लोरो, 3 पर क्लोरो, 5 पर इथाइल, 5 पर इथाइल। ओके बेटा। 6 पे फिनाइल, 6 पे फिनाइल। ओके, कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन। तो क्या बोलोगे? हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ओके बेटा। तो ऐसे कंपाउंड से हम इसे एज अ ट्रीट कैसे करते हैं? एज अ इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं जब हमारे ऐसी चेन लगी हो जिससे फंक्शनल ग्रुप लगे हों, और उसे हम मेन चेन मानते हैं, और हम बेंजीन रिंग को हम जस्ट साइड चेन ट्रीट करते हैं। और जब इसे हम एज अ साइड चेन ट्रीट करते हैं तो उसका नेम क्या बोलते हैं? इसको हम, इसका जो नेम होता है फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होता है? फिनाइल होता है। इसको आप फटाक से नोट करो। इसी के साथ ये हमारे कंपाउंड IUPAC नेम यहाँ से एट द एंड होती है। अब हम इसके करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा, बहुत मजे से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे प्रीवियस ईयर, बड़ा मजा प्रीवियस ईयर करने में आएगा। आप इसको नोट करो, देन हम मूव करते हैं प्रीवियस ईयर की ओर। एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप करूंगा प्रीवियस ईयर करा के कि बेटा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप उनको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है बेटा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हमारा,
क्वेश्चन है, एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है जेई मींस 2002 जब AIEEE के नाम से एग्जाम होता था। AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। क्या है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आप क्वेश्चन लिखो, मैं आपकी इसका ऑप्शन लिख दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज रॉन्ग IUPAC नेम, कह रहा है कि इनमें से किसका IUPAC नेम गलत है। ध्यान समझना, क्या कह रहा है, विच ऑफ द, आप क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट हैज रॉन्ग IUPAC नेम। ठीक है बेटा, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन है हमारा CS3, CS2, CS2, COOO, CS2, CS3। इन्होंने इस कंपाउंड का नेम लिख रखा है एथाइल ब्यूटेनोएट, एथाइल ब्यूटेनोएट। दूसरा ऑप्शन है इसका बेटा बी पार्ट है, CS3, CH, CS3, CS2, CHO। ठीक है, इसका नेम रखा इन्होंने 3 मिथाइल ब्यूटेनल, इसका नेम रखा इन्होंने IUPAC नेम 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, सी नंबर क्या है, CS3, CH, OH, CH, CS3, CS3। इसे बोला इन्होंने 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल। ओके बेटा, और लास्ट ऑप्शन है इसका डी नंबर, CS3, CH, CS3, CO, CS2, CS3। इसका नेम बोला इन्होंने 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। आपसे कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब इनमें कंपाउंड में किसका IUPAC नेम जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में काम करो, आप सबका अपनी तरफ से IUPAC नेम देखो। तो इसका नेम क्या होगा भाई, ये हमारा ईस्टर है, हमने बताया था ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा होता है उसको हम एल्काइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एल्केनोइड। क्या बोलेंगे, इथाइल ब्यूटेनोइड। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर 4 कार्बन है इंक्लूडिंग C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल ब्यूटेनोइड। बिल्कुल सही, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, यहां पर देखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनल, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, 3 पर मिथाइल ब्यूटेनल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। यहां पर आ जाओ, नंबरिंग इधर से होगी, यहां पे OH पास पड़ रहा है, यहां से नंबर 3 पे आएगा, 1 2 3 4, यहां पर आएगा 3 पर मिथाइल बट 2 पे मिथाइल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका जो करेक्ट IUPAC नेम होगा क्या होगा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, क्योंकि यहां से OH पास पड़ रहा है, क्योंकि OH हमारा मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यहां पर। ठीक है, क्या बोलोगे, 3 पर मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन में यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे, 2 पर मिथाइल 5 कार्बन पेंटेनोन 3, बिल्कुल सही है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा, इसमें हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, जब AIEEE एग्जाम होता था। क्वेश्चन नंबर है AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा एक,
क्वेश्चन कह रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, एक हमें कंपाउंड दिया गया है जिसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपसे मैं सीधे क्वेश्चन की ओर आऊंगा कि आप बताओगे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट, मतलब इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम, ये आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा बेटा, ठीक है। देखो अब यहां पर हम बात करें तो यहां पर अगर हम इसको नंबर 1 देंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 3,3 डाइमिथाइल, क्योंकि यहां पर OH और मिथाइल में कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा, OH, साइक्लोहेक्सेनॉल 1 पर है, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1, ये आपका क्या है करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा बेटा। ओके, अगले एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका AIEEE 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी हाँ AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो, कह रहा है कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। इस क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा आपसे ये पूछा गया है, जल्दी से करो बेटा इसको, जल्दी से इसका आंसर दो हमें। क्या होगा, देखो भाई आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड में पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, यहां से ब्रांचिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे इसको हम, 3 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो साइक्लोहेक्सवनीन, क्या बोलोगे 3 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो साइक्लोहेक्सीन 1 या साइक्लोहेक्सवनीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। आपने देखा सब आपका पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आज सामने आने वाला नहीं जो आपको पढ़ा नहीं हुआ होगा, जो आपको मैंने लेक्चर में बताया नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, कंपाउंड ये है, आपको मिलता है सिर्फ 20 सेकेंड क्वेश्चन लिखने के बाद, OH CN एंड Br, एक बेंजीन, अभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराया है, OH CN, चलो ये लगा है CN लगा है, उसके बाद ये लगा है, आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा। अब देखो जरा, अगर हम बात करें इन ग्रुप की तो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन आता है इन सब में, CN आता है, तो नंबरिंग हम सबसे पहले CN को देंगे। अगर हम अब इधर चलेंगे तो 3 पर OH आएगा, इधर चलेंगे तो 2 पर मिल रहा है ब्रोमो, तो 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे 2 पे ब्रोमो 5 पे हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि CN को नाइट्राइल बोलते हैं, क्योंकि इसको हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है इन तीनों ग्रुप के कंपेयर में, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल बेटा, ठीक है। तो ये JEE एडवांस का क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, आप खुद देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है IIT JEE 2004 का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिख देता हूं, इसको नंबरिंग इसकी हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो ये क्वेश्चन है JEE का 2004 का, क्या है COOH एंड NH2, आपसे कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, क्या बोलोगे इसका आईयूपीएसी नेम।
अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, देखो क्या बोलोगे, 3 पर अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक, या फिर 3 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है आपका, ठीक है। क्या बोलोगे, 3 पर अमीनो बेंजोइक एसिड, ये भी सही था अगर कोई लिखता है तो, या फिर 3 पे अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका नेम सही है, ठीक है। मार्क्स आपको यहां भी मिलेंगे और मार्क्स आपको इस वाले में मिलेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम और प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, देन हम मूव करेंगे, आपका नया टॉपिक आएगा हमारा आइसोमेरिज्म, बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा हमारा इसमें टॉपिक। और हम साथ में पैरेलल में 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट करूंगा और केमिकल बॉन्डिंग भी आपका एक बैच में चलेगा, 11th का टॉपिक है, वो भी आपका पैरेलल में चलेगा, ठीक है। मतलब 3 दिन टॉपिक मैं पैरेलल में लेके आपके चलूंगा स्टार्ट, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों के लेके चलना है और बहुत ही यूनिक तरीके से चलना है कि हमारे जैसा कोई ना कर पाए, लोग हमें देख के चीजें करें, समझ गए। ओके बेटा, थैंक यू टू एवरीवन, गुड लक।